एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कल की वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में समझा। आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, कौन से शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कि किसी मूल शब्द के बाद में जोड़कर बनाए जाते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाले या लगने वाले, अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के बाद जोड़े जाने वाले वो अविकारी शब्द अंश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात एक मूल शब्द से जब नवीन शब्द उत्पन्न होते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे सफल एक मूल शब्द है, इसमें ता जोड़कर सफलता, अच्छा में ई प्रत्यय जोड़कर अच्छाई। तो ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी कि एक शब्द आपका होता है दुराभिमान। दुराभिमान ये तीन शब्द से मिलकर बना है, दुर प्लस अभी और मान। तो यहाँ देखिए आप, दुर क्या है? दुर आपका उपसर्ग है। अभी मूल शब्द और मान होता है प्रत्यय। तो इस प्रकार से उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द और प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या विभिन्नता होती है। तो जैसे अभी आपने पीछे देखा, सफल एक मूल शब्द है और ता प्रत्यय जोड़कर सफलता बनाया गया है। इसी में हम आगे जोड़कर उपसर्ग जोड़कर असफलता बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सफल एग्जाम्पल ले लीजिए, सफल इसमें हमने ता जोड़ा तो ये प्रत्यय, लेकिन अगर इसमें हम आगे आ जोड़ दें तो ये एक असफलता, यानी कि मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ ता और आई दोनों शब्द अंश प्रत्यय हैं जो सफल और अच्छा मूल शब्द के बाद जोड़कर सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। तो हिंदी भाषा के प्रत्यय को हम 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय और ई प्रत्यय। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले हिंदी प्रत्यय के बारे में जानेंगे। हिंदी प्रत्यय क्या होते हैं? चैनल को ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बिना सब्सक्राइब के आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को हम थोड़ी सी 10-5 मिनट में अपने कवर कर लेंगे, जो आपकी यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और फटाक से आपको 1-2 मार्क्स दिलवा देंगे। वहाँ ऑप्शंस आपको दिए होंगे, केवल आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। जब आपको पता रहेगा कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो आप आसानी से वहाँ पहचान कर लेंगे। एक उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर एक क्वेश्चंस की वीडियो भी लेकर आएंगे। देखिए, हिंदी प्रत्यय कृत मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है। कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जिसमें कि मूल क्रिया के साथ जोड़कर, जब मूल शब्दों के साथ, यानी कि मूल क्रिया, आप जिसे मूल शब्द भी कहते हैं, उससे नए शब्दों की रचना की जाती है। यानी कि वो शब्द, ये वो प्रत्यय होते हैं जो कि मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। यहाँ जैसे खेल आपका मूल शब्द है। ठीक है, यहाँ आपको उदाहरण दिए गए हैं, आ लूटू खेल। तो इसमें मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया आपकी लू, और इसमें खेल आ देकर उदाहरण दिया गया है। जैसे अक्कड़ से आप अच्छे से समझ पाएंगे,
प्रत्यय पीछे लगने वाला अक्कड़, यहाँ पर पी के पीछे अक्कड़ प्रत्यय लगाया गया है तो वो पियक्कड़ हो गया। इसी प्रकार से घूम मूल क्रिया के पीछे अक्कड़ प्रत्यय लगने से घुमक्कड़। पिट मूल क्रिया है जिसके पीछे अंत लगाया गया है जो कि पिटंत। लड़ मूल क्रिया के पीछे अंत प्रत्यय। जल मूल शब्द, इसके पीछे अन प्रत्यय तो जलन हुआ। पढ़ मूल शब्द अना पढ़ना। दे मूल शब्द अना देना। इसी प्रकार से मेल, मेल मूल शब्द होता है और आ प्रत्यय लगने से मेला। खेल मूल शब्द आई लगने से खिलाई। लिख मूल शब्द में आई लगने से लिखाई। टिक में आऊ लगने से टिकाऊ और खा में आऊ लगने से खाऊ। उठ में आन प्रत्यय लगने से उठान और मिल में आन प्रत्यय लगने से मिलान। घूम में आव प्रत्यय लगने से घुमाओ और जम में आव प्रत्यय लगने से जमाओ। तो वो प्रत्यय जो कि मूल शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आओ जो आपने देखा, घूम के पीछे आओ। छल में आवा छलावा। सुहू में आवना सुहावना। जैसे कि तैर में आक लगाया तैराक हुआ। लड़ा में आका लगाया लड़ाका। पढ़ में आकू लगाने से पढ़ाकू। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कुछ प्रत्यय दिए गए हैं जो कि आप एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय में और कृदंत प्रत्यय में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों ही पीछे लगाए जाते हैं शब्दों के, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ? केवल फ़र्क ये होता है कि जो आपका त्वदित प्रत्यय होता है, त्वदित प्रत्यय ये आपके तद्भव शब्द के पीछे लगता है और जब कृदंत प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के पीछे। ठीक है, तो तद्भव और मूल शब्द की एक और वीडियो मैंने आपको तद्भव के बारे में पीछे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में एक शब्द विचार नाम से एक वीडियो बनाई है जहां आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो मूल शब्द क्या हुआ, जो ओरिजिन वर्ड होता है, और तद्भव शब्द वो होता है जबकि तत्सम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जब अपने अच्छा अनुसार हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ भूख मूल शब्द है, उसके पीछे आ प्रत्यय लगाकर भूखा प्यासा। विदा और ठाकुर, इनके पीछे ठकुराई विदाई। इसी प्रकार से आन ऊंचान निचान तेलंगाना बलेंगाना कुम्हार सोनार हथियारा घसियारा ससुराल दयाला। तो इन प्रकार से इन सब की रचना की गई है। तो वो प्रत्यय जो कि मूल शब्दों के पीछे तदित प्रत्यय वो प्रत्यय जो कि तद्भव शब्दों के पीछे लगते हैं, और कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्दों के पीछे लगते हैं। कुछ इसके बाद आपके होते हैं स्त्री प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्द के साथ जुड़कर, यानी कि जो फीमेल होते हैं वो मेल के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रत्यय वो जुड़कर फीमेल मेल को फीमेल बनाते हैं। जैसे पंडित में आइन जुड़कर पंडिताइन, लाला में आइन प्रत्यय जुड़कर ललाइन, राजपूत में राजपुतानी, जेठ में जेठानी, तेली में इन प्रत्यय जुड़कर तेलिन, और दर्जी में दर्जिन, चूहा में चूहिया, बेटा में बिटिया, घोड़ा में घोड़ी, नाना नानी, शेर शेरनी, मोर मोरनी। तो वो प्रत्यय जो कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं वो स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद विदेशज प्रत्यय। विदेशज जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चलता है कि विदेशी भाषा के जो प्रत्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम विदेशज प्रत्यय कहते हैं। जैसे शब्द पेश और कास्त। तो प्रत्ययकार प्रत्यय जो है वो विदेशी प्रत्यय है जिससे पेशकार काश्तकार बना। खाना, खाना प्रत्यय एक विदेशी प्रत्यय है जिससे डाकखाना मुर्गी खाना। खोर, ये आप देख सकते हैं ये सब प्रत्यय और ये हमारे मूल शब्द हैं। इनमें जुड़कर इनके पीछे रिश्वत में खोर, रिश्वतखोर, चुगलखोर, कलमदान, पायदान,
फलदार, मालदार, खराबा, चश्मा। तो इस प्रकार से ये सब प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं जो कि अर्थ को बदल देते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ आया होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भिन्नता होती है, प्रत्यय क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं। अब ऑप्शन से आप आसानी से इसे पहचान लेंगे। अभी उपसर्ग और प्रत्यय की एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे ऑप्शंस के साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।